हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले बार हम लोगों ने कुछ फार्मूलेज ऑफ पेल्टन व्हील कंप्लीट किए थे और एक दो न्यूमेरिकल भी शायद लिया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तो हमने पेल्टन व्हील में पहले फार्मूलेज लिखते हुए उनके हर एक के मीनिंग भी लिखे थे और वो मीनिंग आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, तो अगर मीनिंग्स याद होंगे, फॉर्मूलेज याद होंगे, तो बहुत ही चीज़ें सिंपल हो जाएगी। तो ये आज हमारा चौथा सेशन है इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर, जो कि आप लोगों को अटेंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, पेनस्टॉक इफिशियंसी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन वर्क पावर, हाइड्रोलिक इफिशियंसी इज इक्वल टू रनर पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, जनरेटर इफिशियंसी इज इक्वल टू जनरेटर पावर अपॉन shaft power, overall efficiency is equal to generator power upon water power, net head H is equals to gross head minus friction head। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था वाटर पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर आएगा इस चैप्टर में। रनर पावर इज इक्वल्स टू एम डॉट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू, यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता है कभी कभी। रनर पावर इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला अगर मास के टर्म्स में पूछा है तो, अगर वेट के टर्म्स में पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोगों को। u इज इक्वल टू यू वन इक्वल टू यू टू, ये पेल्टन व्हील में फिक्स कंडीशन है। ब्लेड वेलोसिटी है ये पाई डी एन बाई 60। तो कैपिटल डी मीन्स होता है डायमीटर ऑफ रनर और वेन और ब्लेड। कैपिटल एन का मीनिंग होता है आरपीएम। यहाँ पर स्मॉल डी का मीनिंग होगा नोजल डायमीटर। तो ओवरऑल इफिशियंसी का एक कंबाइन करके फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड रेशियो u अपॉन वी वन। वी वन इज द जेट वेलोसिटी या नोजल वेलोसिटी बोल सकते हैं। देन हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन वी वन स्क्वायर। वैसे ही वी वन का फॉर्मूला है सी वी अंडर रूट टू जी एच। सी वी मीन्स नोजल कोइफिशिएंट या फिर कोइफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। एम डॉट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्यू। डेंसिटी आप लोगों को 1000 लेना है वाटर की। Q इज इक्वल टू ए वी वन एंड एरिया इज इक्वल टू पाई बाय फोर डी स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान में रखना है एरिया लेते समय हम लोगों को डायमीटर ऑफ नोजल ही लेना है। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये चीज़ें याद में रखना है। फिर जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स में आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को चीज़ों को याद रखते हुए फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे। तो ये आप लोग नोटबुक पे लिख के एक पेज पे लिख लीजिए। मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी बता के लिखी हुई है, आप मीनिंग्स भी लिख लीजिए। हर एक का यूनिट आप लोगों को पता है, अगर किसी का यूनिट नहीं पता है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालिए, मैं वहाँ पे आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये अब हमारा न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन है हमारा, पेल्टन व्हील ऑपरेट्स एट अ जेट ऑफ 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो किस चीज़ का डायमीटर दिया हुआ है? जेट का डायमीटर दिया है। जेट डायमीटर मतलब नोजल का डायमीटर है। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर नहीं चलेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। इस कंप्लीट टर्बो मशीन में आप लोग सब मीटर और सेकेंड के फॉर्मेट में ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पावर वगैरह भी निकालना है विच इज़ इन वैट। और पावर का ही मीनिंग और यूनिट होता है वैट, और वैट में न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टेक्निकल मीनिंग ऑफ वैट। तो वैट के लिए हम लोगों को न्यूटन सेकेंड पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड में ही रखना है हर एक चीज़। तो ये हो गया हमारा जेट डायमीटर। देन अंडर अ हेड ऑफ 500 मीटर। तो हेड दिया हुआ है, तो देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ हेड, क्रॉस हेड एंड नेट हेड। तो जब तक आप लोगों को फ्रिक्शन नहीं बोलेगा तब तक जो हेड होगा वो कौन सा हेड होगा? नेट हेड ही होगा। तो नेट हेड आप लोगों का दिया हुआ है 500 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इट मीन रनर डायमीटर इज 2.25 मीटर। तो रनर का डायमीटर है, रनर मतलब क्या? ब्लेड। तो रनर डायमीटर तो कैपिटल डी है, कैपिटल डी मीन्स 2.25 मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एंड इट्स रोटेट एट आरपीएम ऑफ 375। तो आरपीएम दिया हुआ है एन इज इक्वल टू 375 आरपीएम। द आउटलेट एंगल ऑफ द बकेट टेप, तो हम मीनिंग में अगर आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा होगा, देर आर 4 टाइप ऑफ एंगल, अल्फा थीटा बीटा फाई,
अल्फ़ा नोजल एंगल होता है, थीटा ब्लेड एंगल मूविंग ब्लेड एंगल होता है एट इनलेट, बट पेल्टन व्हील में थीटा और अल्फ़ा ज़ीरो होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद में रखनी होगी। तो एक बार अगर वो ज़ीरो है तो अब सिर्फ दो ही एंगल बचे, बीटा एंड फाई। तो जो टिप एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं फाई, हमेशा याद में रखना है। तो अगर टिप एंगल 120 130 ऐसा कुछ दिया है तो 180 माइनस करना होगा। यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्टली 15 डिग्री दिया हुआ है, तो 15 डिग्री आप लोग लिख सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एज 0.98, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग होता है CV 0.98 है। देन मैकेनिकल इफिशिएंसी, तो इट इज़ ईटा मैक लिख सकते हो आप लोग। 97 बोला है तो यहाँ पे यू हैव टू टेक 0.97। देन बकेट आर स्मूथ, तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बकेट स्मूथ है, बकेट अगर स्मूथ होगा तो व्हाट डज दिस मीन, बकेट स्मूथ है इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो व्हाट यू विल डू, फ्रिक्शन फैक्टर के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए। VR2 इज इक्वल टू K टाइम्स VR1, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में से ऐड करना है। व्हाट इज VR2, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। K मीन्स फ्रिक्शन फैक्टर, तो अगर स्मूथ बोलेंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर होगा 1। ठीक है, याद रखना है ये ब्लेड का फ्रिक्शन है। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है फ्रिक्शन इन पाइप और पेन स्टॉक, और एक होता है ब्लेड का फ्रिक्शन। तो ये जो VR2 VR1 के बीच में जो K आया है, दैट K इज द ब्लेड फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे कहा था कि बकेट्स आर स्मूथ, तो बकेट आर स्मूथ मीन्स K का वैल्यू कितना है 1। अगर ऐसा बोला है कि बकेट इज हैविंग अ फ्रिक्शन ऑफ 20%, अगर ऐसा बोला है तो K का मीनिंग हो जाएगा 0.8। ठीक है, याद रखो। अगर बकेट में 30% फ्रिक्शन बोला है, 30% फ्रिक्शन है मतलब क्या हुआ, 70% वर्क कर रहा है, वो 70% वर्क कर रहा है, तो K इज 0.7, तो 1 माइनस करके और उसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर स्मूथ बोला है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। डिटरमाइन द शाफ्ट पावर, तो शाफ्ट पावर बोला है तो यू कैन कैलकुलेट द शाफ्ट पावर। उसके बाद में पूछा है हाइड्रोलिक इफिशियंसी, तो यू कैन गो फॉर ईटा एच। उसके बाद में पूछा है पावर लॉस्ट इन बकेट, बकेट मतलब ब्लेड में कितना पावर है वो पूछा हुआ है। तो अगर ब्लेड का पावर पूछा हुआ है तो ये मेरा ब्लेड है, तो अगर ब्लेड में लॉस कितना हुआ अगर वो निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ब्लेड के इनलेट में कितना पावर है, ब्लेड के आउटलेट में कितना पावर है, ये दोनों चीज़ अगर मैं निकाल पाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। तो ब्लेड के इनपुट में कौन सा पावर होता है, तो डैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ब्लेड के इनपुट में कौन सा पावर होता है, काइनेटिक एनर्जी। ब्लेड के आउटपुट में कौन सा पावर होता है, रनर पावर। तो अगर आप लोग इन दोनों को माइनस कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस रनर पावर, तो यू विल गेट अ पावर लॉस्ट इन बकेट। तो इन सभी को पहले मैं स्टार्ट करने के पहले वापस एक चीज़ को फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ये डायग्राम ज़िंदगी भर याद रखना है, इसी के हिसाब से पूरा टर्बो मशीन चलेगा, याद रखो एटलीस्ट पहले 3 यूनिट। तो ये मेरा डैम है, यहाँ से पाइप आया, पाइप से नोज़ल में यहाँ पर होगा रनर जब घूमेगा तो ये इसका टॉप व्यू है, तो ये शाफ्ट है और शाफ्ट इज़ कनेक्टेड टू जनरेटर। ये डायग्राम हम लोगों ने बार बार डिस्कस की हुई है। यहाँ पर वाटर फिलअप होता है, अगर वाटर है यहाँ पर तो यहाँ पर विच टाइप ऑफ पावर इज देयर, वाटर पावर। नेक्स्ट नोज़ल से जब वाटर निकलेगा तो नोज़ल में होता है काइनेटिक एनर्जी, तो इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। जब रनर घूमेगा तो यू हैव विच टाइप ऑफ पावर, वी हैव अ रनर पावर। तो इसका ये टॉप व्यू है, तो यहाँ पर रनर पावर आ गया। अब रनर किस चीज़ को कनेक्ट है, शाफ्ट को कनेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ की एंड कपलिंग कनेक्ट होगा। तो रनर पे जितना पावर है वो किस चीज़ पे अटैच होगा, उसको मैं बोलूँगा शाफ्ट पावर, SP। ये शाफ्ट किसको कनेक्ट है, ऑल्टरनेटर को कनेक्ट है, दिस इज ऑल्टरनेटर। तो ऑल्टरनेटर का काम होता है क्या, जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो इस पावर को मैं कहूँगा जनरेटर पावर। ठीक है, तो ये दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द डे 1 ऑफ द सेशन। उस सेशन को भूलना नहीं है, वही चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ पर रनर का इनपुट क्या था, काइनेटिक एनर्जी। रनर का आउटपुट क्या है, रनर पावर। सिमिलरली अगर आप लोगों को पेन स्टॉक में लॉस पूछता है तो पेन स्टॉक का लॉस कैसे निकालोगे, पेन स्टॉक पे इनपुट क्या है, काइनेटिक एनर्जी
वाटर पावर इज द इनपुट, याद रखो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो वाटर पावर इज द इनपुट, आउटपुट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो पाइप में या पेन स्टॉक में मुझे लॉस पूछेगा तो मैं क्या करूँगा, वाटर पावर माइनस काइनेटिक एनर्जी कर दूंगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस हिसाब से हम लोगों ने सभी इफिशियंसीज के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ था। तो यही आप लोगों को अगर अच्छे से लिख के लेना है तो आप लोग ऐसे लिख के ले सकते हैं, और मीन्स आप लोग पॉज करके और लिख लीजिए इसे। दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, है ना। अब हम लोग जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी। सबसे पहले फॉर्मूलेज याद रखिए। तो शाफ्ट पावर के लिए आप लोगों को शाफ्ट पावर, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो शाफ्ट पावर सिर्फ एक ही जगह याद फॉर्मूले में यूज़ होता है, और वो फॉर्मूला ईटा मैक इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। तो मैकेनिकल इफिशिएंसी यहाँ पर दी हुई है, सो मेरे को किसी भी प्रकार से रनर पावर निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रनर पावर? रनर पावर का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रनर पावर? रनर पावर का फॉर्मूला एम डॉट VW1U1 प्लस माइनस VW2U2। तो मेरे को ये चीज़ें भी निकालनी होगी। उसके बाद में आप लोगों को क्या चाहिए, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी एंड पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोलिक इफिशिएंसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 अपॉन V1 स्क्वायर। तो मुझे ये सब चीज़ें निकालूंगा तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। बाद में पावर लॉस्ट इन बकेट बोला था, तो पावर लॉस्ट इन बकेट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, डैट इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी माइनस रनर पावर। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मुझे क्या क्या निकालना है, एम डॉट निकालना है, VW1 निकालना है, U1 निकालना है, VW2 निकालना है, U2 निकालना है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकालना है। बस अगर मैं इतनी चीज़ें निकाल पाऊंगा तो आई विल गेट ऑल द वैल्यूज़। तो चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते। तो अब मुझे पता चल गया कि ये चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। अब ये चीज़ों की अगर ज़रूरत रहेगी तो हम लोग फिर अब आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूले की लिस्ट अब आप लोग ओपन करके रखिए, क्योंकि अब मैं जो लिखूंगा वो फॉर्मूले ही होंगे। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों को ये सब डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी न्यूमेरिकल हो आप लोगों को वेलोसिटी ट्रायंगल कंपलसरी ड्रॉ करना ही है। अगर आप लोग ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के मार्क्स कट हो जाएंगे और आप लोगों को समझेगा ही नहीं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों का देखो, सबसे पहले VW1U1 VW2U2 ये सब चीज़ें पहले निकालते हैं। इन शॉर्ट हम लोगों को ये सारे कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। ये जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं ना वो सब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो V1 इज इक्वल टू CV√2GH, यस और नो? मेरे ख्याल से आप लोगों ने गिवन डेटा लिख लिया है नोटबुक में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले ओपन करके रखना है एक पेज पे जो आप लोग लिख के रखोगे, और मतलब आप सभी क्या कीजिए, फॉर्मूले का एक सेपरेट पेज बना दीजिए। जो भी अगर नया फॉर्मूला होगा तो हम उसे ऐड करते जाएंगे, सो डैट एट द एंड आप लोगों को क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का लिस्ट भी तैयार हो जाएगा, और मीनवाइल व्हील आपका एक समरी टाइप तैयार हो जाएगा। और फिर जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोग वो फॉर्मूला देख के और न्यूमेरिकल पे लिख पाएंगे। दूसरी चीज़, गिवन डेटा आप लोग तुरंत पॉज करके वीडियो को और लिख लेना है पहले, सो डैट जब मैं ये समझाऊं तो आप लोग गिवन डेटा देखते रहो कि हाँ ये चीज़ दी हुई है तो सर ने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद ही आप लोगों को सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। तो देखो CV दिया हुआ था, 2G दिया हुआ था, H दिया हुआ था, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ V1 का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस डायग्राम में देखो व्हाट इज V1, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि ये V1 इज इक्वल टू क्या होता है, VW1। तो VW1 इज इक्वल टू V1, ऑलरेडी V1 का वैल्यू निकाला हुआ है, आई विल गेट अ वैल्यू VW1। सिमिलरली इस चैप्टर में आप लोगों को पता है U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, ये U का फॉर्मूला है, और U मतलब ये चीज़ याद रखना है आपको, क्योंकि पेल्टन व्हील में ये फिक्स है, और U का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में चेक कीजिए, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। U इज इक्वल्स टू πdn/60, तो पाई भी दिया था, पाई मीन्स 3.14 लेना है, 180 डिग्री नहीं लेना है।
3.14 DN/60। टर्बो मशीन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को कैलकुलेटर डिग्री मोड पे रखना है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ यू। एक बार यू का वैल्यू मिल जाएगा तो जस्ट एक बार आप लोग क्या कीजिए, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम नाउ। अब मुझे VR1 का वैल्यू निकालना, मैंने आपको कहा ना सारे कंपोनेंट आप लोग निकाल लीजिए। अब VR1 मैं कैसे निकालूंगा, VR1 मेरा इतना ही है, यस और नो। अब मैं कैसे निकालूंगा, तो ये पूरा मुझे पता है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू। तो व्हाट इज़ VR1, तो VR1 का ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये चीज़ों को लेना है आपको। तो वेलोसिटी ट्रायंगल जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो व्हाट इज़ VR1 मतलब V1 माइनस U1 बोल सकते हो या फिर U भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक बार वापस एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिए, देखिए इतना मुझे चाहिए था तो व्हाट आई हैव डन, इसमें से इतना माइनस कर दिया, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ VR1। एक बार आप लोगों को VR1 मिल जाएगा तो नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन में ही दिया था VR2 इज इक्वल टू K टाइम्स VR1, दिया था कि नहीं दिया था, K का वैल्यू 1 था बिकॉज क्वेश्चन में ही कहा है स्मूथ, तो VR1 मिल गया तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VR2। एक बार आप लोगों को VR2 मिल गया, आई नो U1 इज इक्वल टू U2। अब मुझे ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो VW2 निकालना है। VW2 के लिए आप लोगों को क्या करना है, अच्छा आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो डोंट वरी, मैं सेपरेट आप लोगों को लिख के मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में रखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है, समझने की कोशिश कीजिए। VW2 अब निकालना है, तो VW2 का है यहाँ पर है, यस और नो। तो क्या बीटा दिया हुआ है मुझे, क्या मुझे VF2 पता है, क्या मुझे V2 पता है, नहीं। मुझे क्या क्या पता है, मुझे VR2 पता है, मुझे फाई पता है, मुझे U2 पता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये टोटल बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस लगाइए, ठीक है। और हमेशा याद रखना है आप लोगों को साइन कॉस ये जो लगाते हैं आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाना है, तो अप्लाई कॉस फाई। अच्छा, तो साइन कॉस का एक बार मैं वापस कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हो। हमेशा आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर को अपोजिट को मैं क्या कहता हूँ, हाइपोटेन्यूस। अगर ये मेरा थीटा है तो थीटा का अपोजिट जो होगा डेट इज परपेंडिकुलर, या पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या अपोजिट बोल सकते हो। और अब जो लास्ट में बचा दैट इज नथिंग बट एडजेसेंट, जिसको मैं बेस कहूँगा। अब इसके हिसाब से व्हाट विल हैपन, साइन, व्हाट डू यू मीन बाय साइन, साइन मीन्स adjacent upon hypotenuse. What is cos, cos means adjacent upon hypotenuse. Sin means opposite upon hypotenuse, cos means adjacent upon hypotenuse. What is tan, tan का मीनिंग होता है opposite upon adjacent। This is the formula of sin, cos and tan। तो अब आप लोगों को समझ गया कि कौन कैसे हम लोग अपोजिट निकालते हैं, कैसे हम लोग एडजेसेंट निकालते हैं और कैसे हम लोग हाइपोटेनियस निकालते हैं। दिस इज द वन ऑफ द थिंग। एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख सकते हो, देखो ये वैसे मेरा 90 डिग्री का है, करेक्ट, 90 डिग्री का है, तो दिस इज हाइपोटेनियस। सपोज ये थीटा हो जाता है तो थीटा का अपोजिट साइड ये है, थीटा का अपोजिट साइड ये है, तो दिस बिकम पी, और जो बचा दैट इज नथिंग बट बी, जिसको हम लोग एडजेसेंट या फिर बेस भी बोलते हैं। पी मीन्स परपेंडिकुलर या अपोजिट भी बोलते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले वही होंगे। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट, थीटा का अपोजिट, तो थीटा का अपोजिट पी है अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज कॉस थीटा मीन्स बेस, मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन बी, ठीक है, तो P अपॉन बी, दिस इज नथिंग बट P अपॉन बी, सो दिस इज नथिंग बट टैन थीटा। तो होपफुली अब आप लोगों को सारा साइन कॉस टैन का सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग थे कॉस फाई, तो आप लोग कॉस फाई अप्लाई करने वाले थे। व्हाट इज कॉस फाई, तो मेरा फाई यहाँ पर है, कॉस फाई मीन्स एडजेसेंट, तो मेरा एडजेसेंट ये पूरी लेंथ है, तो पूरा मीन्स इट इज़ U2 प्लस VW2, हमेशा याद रखो, क्योंकि U2 आधा ही है और VW2 उसके आगे का है, तो U2 प्लस VW2 अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है, VR2। मैंने कॉस थीटा देखो कैसे लगाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरा ये था, यहाँ पर लगाया हुआ है। सो देखो, आई नो द वैल्यू ऑफ VR2, आई नो द वैल्यू ऑफ फाई, आई नो द वैल्यू ऑफ U2।
U2 मीन्स U1, U1 मीन्स U, तो ये VR2 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इसको एक बार मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखना है VR2 इंटू कॉस फाई, और ये जो U2 है इसको माइनस U2 कर दीजिए, तो विच इज़ इक्वल टू VW2। तो बुक में कभी कभी ऐसा भी देता है, तो दिस इज़ नॉट अ फॉर्मूला, ठीक है, इसको नया फॉर्मूला करके लिख मत लेना, नहीं तो फिर तो 100 फॉर्मूले जमा हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो जो चीज़ें निकालनी है वो सिर्फ ध्यान में रखिए। इस प्रकार से यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। तो VW2 मिलने के बाद ओके यू कैन राइट डाउन दिस, ठीक है, V1 इज इक्वल टू CV√2। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बताई है, तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज, अब देखो आगे आप लोग Q भी निकाल सकते हो कि नहीं। π/4 एरिया इंटू वेलोसिटी था, एरिया का फॉर्मूला π/4 d² इंटू V1, सभी चीज़ें दी हुई है, यू विल गेट अ डिस्चार्ज। m डॉट इज इक्वल टू रो Q, तो रो भी पता है, रो 1000 है, Q पता है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ m डॉट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ m डॉट? kg पर सेकेंड, मास फ्लो रेट है वो, तो kg पर सेकेंड विल बी द वैल्यू। अब देखिए मैं रनर पावर निकाल पाऊंगा, यस बहुत आसानी से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रनर पावर? m डॉट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। और एक चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, जो जैसे भी आप लोग ले लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है ये U1 और U2 क्या है, सेम है, तो कॉमन भी निकाल लेते हैं वो लोग, बुक में रह सकता है, आप लोग कैसे भी कीजिए, कोई इशू नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ प्लस माइनस की कोई चिंता की बात नहीं है, जो आपकी VW2 की वैल्यू होगी वही साइन यहाँ पर लिखना है, डैट इज़ द ओनली मीनिंग, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी VW2 माइनस आता है, अगर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना है। VW2 का जो वैल्यू आया है, मतलब VW2 मेरा +30 आया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, VW2 आया -3 तो यहाँ पे माइनस लिखना है। तो प्लस होगा तो प्लस लिखिए, माइनस होगा तो माइनस, ये VW2 के ऊपर है, वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें पता थी, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ रनर पावर। तो रनर पावर अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो यू कैन राइट डाउन द थिंग्स लाइक दिस। ओके, तो होपफुली अब सभी चीज़ें क्लियर हैं। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यू नो द मैकेनिकल इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी मुझे पता है, रनर पावर मैंने निकाला, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ शाफ्ट पावर। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m डॉट V1 स्क्वायर। उसके बाद आप लोग पावर लॉस्ट इन बकेट निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस रनर पावर, तो काइनेटिक एनर्जी निकाला है, रनर पावर निकाला है। इसमें एक और हाइड्रोलिक इफिशिएंसी पूछा था, तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी निकाल सकते हो आप लोग। कैसे निकालोगे? आई हैव ऑल द वैल्यूज, ट्वाइस ऑफ VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 अपॉन V1 स्क्वायर। तो 2 पता है, VW1 U1 पता है, प्लस माइनस VW2 U2 पता है। तो इसमें से आप लोगों को किस चीज़ की वैल्यू मिलेगी? हाइड्रोलिक इफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आ चुकी है तो इसको, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी एक्चुअली मैं इधर लिखना भूल गया, लेकिन आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यू ऑल्सो नीड द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, तो ये सभी निकालना था। अब इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ ध्यान में रखना, एक्चुअली मैं लिखना भूल गया, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपके पास है, सभी वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है। तो यही चीज़ें मुझे निकालना था। देखो आप रिवाइज करो एक बार, जस्ट सी इट। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना था, शाफ्ट पावर निकाल लिया, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी निकाल ली, पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन भी निकाल लिया। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले सारी चीज़ें पता है तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिंपल। तो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है। अब आप लोगों को वैल्यू भी लिखते जाना है। नेक्स्ट, तो अब हम लोग सेकेंड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है मेरा, अ पेल्टन व्हील डेवलप्स। तो पेल्टन व्हील मतलब टरबाइन, ठीक है। तो पेल्टन व्हील इज अ टाइप ऑफ टरबाइन। तो टरबाइन इतना पावर डेवलप करता है, तो टरबाइन इतना पावर डेवलप करता है, तो अब देखो आप लोगों के पास तो 10 प्रकार के पावर हैं, वाटर पावर, ठीक है, रनर पावर, शाफ्ट पावर, जनरेटर पावर, ये सब। तो टरबाइन डेवलप्स, तो टरबाइन जो पावर डेवलप करता है उसको मैं कौन सा पावर बोलता हूँ?
उसको मैं बोलूँगा इट्स अ जनरेटर पावर, क्योंकि टरबाइन हैव जनरेटेड दिस मच पावर। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि जनरेटर ने जितना पावर जनरेट किया बस दैट इज जनरेटर पावर, लेकिन जनरेटर कहाँ से ला रहा है पावर? वो अल्टीमेटली वो टरबाइन घूमने के बाद ही आ रहा है ना। आर यू गेटिंग? सो लिख के रख लो आप लोग कि टरबाइन डेवलप्स अ पावर मीन्स होता है इट्स अ जनरेटर पावर। तो 8421 किलोवाट बोला है, यहाँ पे किलोवाट तो नहीं चलेगा, उसको वैट में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 10⁻³ वैट। डब्ल्यू मीन्स वैट। ठीक है, हो गया आप लोगों का जनरेटर पावर। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने पूछा है अंडर अ हेड ऑफ 320 मीटर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब तक कुछ फ्रिक्शन की बातें नहीं बोलेगा तब तक वो नेट हेड होगा। अभी आप लोग एच लेके ही चलिए, मैं वो एच जी और एच एफ कब लेते हैं उसको थोड़ा आगे के स्टेज में बताऊंगा ही मैं। अभी तो आप हेड बोला तो एच ले लीजिए, कोई इशू नहीं। स्पीड ऑफ रोटेशन इज कितना है? स्पीड ऑफ रोटेशन 700 RPM एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इज 87%। तो स्पीड ऑफ RPM है हमारा 700 RPM। उसके बाद में ओवरऑल एफिशिएंसी अगर बोल दिया है तो ओवरऑल एफिशिएंसी 0.87। अज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब CV 0.98। स्पीड रेशियो, तो स्पीड रेशियो को हम लोग KU से डिनोट करते हैं, इट्स 0.45। जेट रेशियो को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको लिख लीजिएगा स्मॉल m। 6 से मैं बताता हूँ आगे क्या है। फाइंड द रनर डायमीटर, तो रनर डायमीटर और व्हील डायमीटर मतलब कैपिटल D, जेट डायमीटर मतलब स्मॉल d, नंबर ऑफ जेट मतलब स्मॉल n। तो ये 3 चीज़ आ गई। देखो यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें आ गई। एक तो सबसे पहले क्या क्या 3 चीज़ें हैं वो मैं चीज़ों को बता देता हूँ, इसका वापस मैं बताऊँगा ही। तो नंबर ऑफ जेट मतलब स्मॉल n। नंबर ऑफ जेट कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज बाय 1 जेट, ऐसे निकालते हैं हम लोग। स्मॉल q मीन्स डिस्चार्ज बाय 1 जेट, कैपिटल Q मीन्स टोटल डिस्चार्ज ऑफ द सिस्टम, स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड। इसे फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लो। यहाँ पे एक जेट रेशियो दिया हुआ है, तो स्मॉल जेट रेशियो मीन्स स्मॉल m, स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू 6, ऐसे दिया हुआ है। व्हाट इज स्मॉल d? जेट डायमीटर। व्हाट इज कैपिटल D? रनर डायमीटर। दोनों का रेशियो है 6, दैट इज स्मॉल m। ठीक है, यहाँ पे एक स्पीड रेशियो दिया हुआ है, तो स्पीड रेशियो का ऑलरेडी फॉर्मूले में लिखा ही था हमने, होगा ही वो U/V1, तो KU भी दिया है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रेशियोज भी यहाँ पर अब आते जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ा सा ऐड होती जा रही है। तो आपको जो भी फॉर्मूले में आप चीज़ें लिख रहे हैं उसका मीनिंग भी लिखते जाइए और सुन के अच्छे से, है ना। अगर चीज़ें नहीं समझ रही है तो उसको वापस रिवाइंड करके वापस वीडियो देखो, उतना पर्टिकुलर पोर्शन वापस समझो और उसके बाद फिर कैलकुलेशन में आप लोगों को बैठना है। तो होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा और ये सभी चीज़ें अब आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखो सम अप कर देते हैं। तो ये ऐसे पूछा हुआ है, तो जनरेटर पावर, हाइड्रोलिक हेड दिया था, RPM, ओवरऑल एफिशिएंसी CV, KU, स्मॉल m, कैपिटल D, स्मॉल d एंड स्मॉल n। तो ये सब चीज़ें पूछी थी। अब अगर ये सब चीज़ें पूछी है तो फिर हम लोग निकाल पाएंगे वैल्यूज़। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये, तो उसमें कुछ ऐसा चिंता की बात नहीं है। ये वैल्यू, ये है मेरा सब इक्वेशन। अच्छा, अब उसके पहले अगर जो चीज़ निकालना है वो कहाँ पे मिलेगी वो तो आप लोगों को देखना पड़ेगा ना। तो याद रखो कैपिटल D कहाँ पर यूज़ होता है? एक ही तो फॉर्मूला जहाँ कैपिटल D यूज़ होता है, U इज इक्वल टू πDN/60। तो किसी भी प्रकार से अगर मैं U निकाल पाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार कैपिटल D आ गया तो स्मॉल m दिया हुआ है, तो यहाँ से स्मॉल d आ जाएगा। गेटिंग? अब मुझे स्मॉल n निकालना है, तो स्मॉल n के लिए टोटल डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा और डिस्चार्ज बाय 1 जेट निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो यू नो दिस फॉर्मूला, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यस, तो गिवन डेटा आप लोगों ने लिख लिया है ना। ठीक है, तो देखो आप लोग प्रोसेस वही रखो। पूरा जब मेरा गिवन डेटा लिख के हो जाता है, जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को पॉज करके पहले गिवन डेटा लिख लेना है, फॉर्मूले की लिस्ट ओपन करके रख लेना है।
ये दोनों चीज़ें करने के बाद ही आप लोगों को प्रॉब्लम में देखना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, तो ही चीज़ें समझेगी, नहीं तो नहीं समझेगी। दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल में क्या क्या निकालना है तो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो वेरिएबल, वो चीज़ भी आप लोगों को ये करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं होगा कि ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यहाँ पर अपना दिमाग लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। टर्बो मशीन में स्किल लगता है, ठीक है। पेपर में एज इट इज़ न्यूमेरिकल इतने साल हो गए, कभी भी न्यूमेरिकल रिपीट नहीं हुआ है। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। यहाँ पर दमदार सब्जेक्ट है ये, यहाँ पर पावरफुल सब्जेक्ट है ये, यहाँ पर दिमाग भी पावरफुली यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे। खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से गिवन डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप लोग करो। तो ओवरऑल इफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया था जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर, तो जनरेटर पावर दिया हुआ है, ओवरऑल इफिशिएंसी दी हुई है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वाटर पावर। वाटर पावर का फॉर्मूला है रो जी क्यू एच, तो इधर से देखो आप लोगों को क्यू भी मिल गया। V1 का फॉर्मूला फिक्स है, V1 इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट 2GH। यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, V1 की वैल्यू मिल गई। एक बार V1 मिल गया तो क्वेश्चन में KU दिया था, देखो U बाय V1, तो V1 पता है, KU पता है, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ U। एक बार U मिल गया तो U इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 60। मुझे किस चीज़ की वैल्यू मिल गई, कैपिटल D की वैल्यू मिल गई। एक बार कैपिटल D मिल गया तो स्मॉल m दिया हुआ था गिवन डेटा में, देखो स्मॉल d बाय कैपिटल D कितना दिया हुआ था 6, कैपिटल D मिल चुका है। किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, ओ एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लो, ठीक है। स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d, है ना। यस, ये चीज़ गड़बड़ हुई है। स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल D बाय स्मॉल d, इस चीज़ को आप लोगों को करेक्ट करना है, तो ये चीज़ आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल D मिल चुका है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ स्मॉल d। तो अगर एक बार स्मॉल d देख लेंगे तो देन डिस्चार्ज निकाल पाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज, पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू V1। अब आप लोगों के मन में एक डाउट हो जाएगा, बोलोगे सर कभी तो आप यहाँ पर कैपिटल क्यों ले लेते हो, इससे पहले ही न्यूमेरिकल में मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यों लिया था, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू V1, अभी स्मॉल क्यू क्यों लिया। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल क्यू का ही फॉर्मूला है पाई बाय 4 d स्क्वायर इंटू V1, बट जब तक प्रॉब्लम में नंबर ऑफ जेट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता, तब तक उस प्रॉब्लम में कितने जेट होंगे, 1 ही होंगे, ठीक है। तो अगर, और ये चीज़ ये भी याद रखना है ना आपको, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू क्यू, करेक्ट, तभी तो फॉर्मूला आएगा ना, एन इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू। आर यू गेटिंग। तो एक नोजल का डिस्चार्ज इंटू एन, एन मीन्स नंबर ऑफ नोजल, इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। अब इस पिछले प्रॉब्लम में नंबर ऑफ जेट नहीं था, पिछले प्रॉब्लम में नंबर ऑफ जेट नहीं था, मतलब ये क्या था, 1 था, ये 1 था, मतलब स्मॉल क्यू क्या हो गया, इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव चीज़ों को लेना पड़ेगा, इसलिए मैं स्मॉल क्यू लिख रहा हूँ। स्मॉल क्यू मीन्स नोजल से, एक नोजल से कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, तो डिस्चार्ज का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पाई बाय 4 पता है, d स्क्वायर पता है, V1 पता है, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू तो आप लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है, देन स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। तो यहाँ से आप लोगों को किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, स्मॉल एन का वैल्यू मिलेगा। जस्ट एक बार अगर आप लोग देख पाओ तो यहाँ पर एक्चुअली वेलोसिटी ट्रायंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कोई फाई वगैरह भी नहीं दिया था और इफ़िशियंसी और पावर भी नहीं पूछा था, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोगों ने, दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पर हम लोगों को रखना है कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ स्मॉल d फ्रॉम हियर एंड देन यू विल गेट स्मॉल q एंड n इज इक्वल टू q बाई q। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो होपफुली आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, समझ में आ गए हैं, तो अब आपको आंसर्स निकालना है, ठीक है। और आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि डैट विल बी योर एक्टिविटी, अब वो आपका काम रहेगा। आंसर्स मैं डिस्कस करूँगा अगले सेशन में, लेकिन आंसर्स अभी आप लोगों को निकालना है, खुद से कैलकुलेट करना है, तो मैं आप लोगों को आंसर्स रेडीमेड नहीं दूंगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ले लीजिए,
137 mm डायमीटर जेट ऑफ वाटर इशूइंग। आप लोग इसको एक बार पढ़ के और एक बार ट्राई करके देखिए, है ना। एक नया क्या है वो मैं बता देता हूँ। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द बकेट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए आप लोग ये फॉर्मूला ले सकते हो, एम डॉट। ये एक्चुअली मैंने जब आपको सेकेंड लेक्चर में जब डेरिवेशन बताया था तब मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ था, आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम डॉट VW1 प्लस VW2। टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से वेलोसिटीज़ है, तो VW1 एंड VW2। पावर डेवलप मीन्स हम यहाँ पे पावर डेवलप पूछे हैं, तो इट्स अ पावर डेवलप मीन्स दे वांट द जनरेटर पावर, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बार निकाल के देखिए, मुझे बताइए अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशंस। तो होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है। अगर आई है तो स्मैश द लाइक बटन, इसको वापस सुनिए, 2-3 बार सुनिए, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस प्रकार से आप लोग टर्बो का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें समझ में आई है। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।